Hello everyone, welcome to the 89th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला वर्ड है reckoning। डेफिनेशन है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग। अभी देखिए, यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, उस पे आप इन्वेस्ट करते हैं। देन यू एस्टिमेट, अगर दिन का मेरा 1.2% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 डेज में मुझे कंपाउंड अगर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर दिन का अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 डेज में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज एन एस्टिमेशन। या फिर आप सोच रहे हैं आपकी सैलरी है महीने का 50,000, ओके। 50,000 में से यू आर थिंकिंग अबाउट, ओके, ऑन थर्ड को मुझे कहीं जाना है, फिफ्थ को मुझे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है, उसके लिए एक गिफ्ट होगा। आप महीने भर का जो बजट क्रिएट करते हैं, दैट इज एन एस्टिमेशन, ठीक है, दैट इज रेकनिंग। अगला वर्ड है प्रीचर। डेफिनेशन है ए पर्सन हु प्रीचेस, स्पेशली ए मिनिस्टर और ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो एक धर्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, अभी देखिए, जब ब्रिटिश का राज चल रहा था तो बहुत सारे प्रीचर्स ऐसे आए थे हु यूज्ड टू प्रीच, हु यूज्ड टू प्रमोट देयर ओन रिलीजन। अभी जैसे क्रिश्चियनिटी, जो आपको बोलेगा कि यू शुड बिकम ए क्रिश्चियन, व्हाई, बिकॉज उसके प्लस पॉइंट ये हैं, आप अगर इस धर्म का पालन करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, सारे लोग आपका हेल्प करेंगे, द क्रिश्चियन कम्युनिटी विल हेल्प यू विद दीज थिंग्स, सर्टेन थिंग्स, आपको जॉब मिलेगा, ये सब वो प्रीच करेंगे। या फिर वो बोलेंगे कि जीसस ने ये सब किया था। या फिर सोचिए कोई आपको बोलेगा कि तुम्हारी वजह से अल्लाह ने ये सब सहा है, अल्लाह तुमको इतना-इतना देगा, या फिर तुम्हारी ऐसे मदद करेगा, वैसे मदद करेगा। दे वांट टू प्रमोट देयर रिलीजन, ठीक है? दैट इज़ प्रीचिंग, एंड दोज़ पर्सन हू डू दैट थिंग, दे आर कॉल्ड प्रीचर। अगला वर्ड है एक्विजिशन। डेफिनेशन है एन एसेट और ऑब्जेक्ट बॉट और ऑब्टेन्ड, टिपिकली बाय ए लाइब्रेरी और ए म्यूजियम, ठीक है? अभी देखिए, आप हिमालय की चोटी पे कोई एक सोचिए, यू फाइंड अ रेयर आइटम, ठीक है? दैट रेयर आइटम वाज लॉस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है? देयरफॉर यू आर द ओनर राइट नाउ ऑफ दैट रेयर आइटम। या फिर अगर आप सोचिए, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आप सर्च कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ मिला, आपको जो प्रमोट कर रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट आइटम, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से परमिशन लिया है वहाँ खुदाई करने की, और उसने गवर्नमेंट के साथ डील फाइनल किया होगा कि अगर ये चीज़ मिलता है तो आप हमको इतना पैसा दे के वो चीज़ हमसे ले लेंगे। तो द म्यूज़ियम एक्वायर्स इट, ठीक है? दैट इज़ एक्विजिशन, ठीक है? दे ऑब्टेन इट, या फिर वो खरीद लेते हैं कुछ पैसा देके। अभी म्यूज़ियम तो वहाँ जाके खुदाई नहीं कर सकता, ओके, जो लोग खुदाई करते हैं उनसे वो पैसा देके वही चीज़ें ले लेते हैं। या फिर लाइब्रेरी में सोचिए, आप ऐसे ढूँढते-ढूँढते आपको कोई एक ऐसी किताब मिल गई व्हिच इज़ रियली रेयर, व्हिच वाज़ यूज्ड ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड या फिर हुमायूँस पीरियड, एंड द ट्रेसेस ऑफ द बुक्स वर लॉस्ट। वो किताब कहाँ है किसी को पता नहीं था, वो किसी खंडहर में खो गई होगी। और आप सोचिए, एज़ आई सेड यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आपने वो किताब ढूँढ निकाली उस खंडहर में जाके। देयरफॉर ए लाइब्रेरी which deals with all those types of books, okay, they will try to acquire it by buying it from you, ठीक है? That is acquisition and that is an asset, ठीक है? वो जो किताब या फिर वो जो आइटम है, वो म्यूजियम के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए वो एक एसेट है। Therefore उसको पाना, that is acquisition। अगला वर्ड है एंग्जाइटी। डेफिनेशन है ए फीलिंग ऑफ वरी
nervousness or unease about something with an uncertain outcome. Think आप स्कूल में लड़ चुके हैं, ठीक है? You fought and broke the nose of certain kid. आप स्कूल में लड़े और आपने उसका नाक तोड़ दिया, किसी भी एक बच्चे का, ठीक है? थिंक योर समवन ऑफ योर कलीग या फिर कोई छोटा बच्चा आपको मिसबिहेव कर रहा था, आपने उसका नाक तोड़ दिया। अभी जब आप घर जा रहे होंगे, आपके टीचर बोलेंगे तुम्हारे पापा को कंप्लेन हो गया है। जब आप घर जा रहे होंगे तब आप ना मतलब पूरा डरे हुए होंगे कि होने क्या वाला है, ठीक है? जो वो डर होता है या फिर वो जो टेंशन होता है, दैट इज़ एंग्ज़ायटी। आगे क्या होगा? क्या मेरे पापा मुझे मारेंगे? या मेरे पापा मुझे गाली करेंगे? या ऐसा कुछ होगा जिससे मतलब मुझे खाना नहीं देंगे या फिर मुझे बहुत दिनों तक घर के अंदर ही बंदी बना के रखा जाएगा। मतलब मुझे बाहर निकालने को नहीं मिलेगा, मैं खेल नहीं पाऊँगा, कूद नहीं पाऊँगा या फिर ऐसा कुछ जो मतलब आप आगे जो होने वाला है, दैट इज़ ए कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज़ ए बैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू। आप उसके लिए डर रहे हैं, दैट इज़ एंग्ज़ायटी। अगला वर्ड है जेपरडाइज़। डेफिनेशन है पुट समवन और समथिंग इनटू ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। अभी आपको पता है कि आप जिस तालाब में बोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पिरान्हा मछलियाँ हैं। आप अपने पैर को नीचे डालेंगे पानी के अंदर ये देखने के लिए कि पानी कैसा गुनगुना है कि नहीं, पानी का टेम्परेचर कैसा है या फिर पानी में आप पैर डाल के रखेंगे, पिरान्हा मछलियों के बारे में ना सोच के। सो यू आर जेपरडाइजिंग योर ओन हेल्थ। आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, वर्ड देखिए, एन डेंजर, ठीक है? आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं या फिर कहीं भी एक स्पीड लिमिट है रास्ते पे 60 किलोमीटर, यू आर ड्राइविंग ऑन 100 किलोमीटर, ठीक है? 60 किलोमीटर पर आवर आप ड्राइविंग कर रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है? पर आवर। तो यू आर जेपरडाइजिंग योरसेल्फ। आप नॉर्मल में भी 100 किलोमीटर की स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने आप को खतरे पे रख रहे हैं, आपको सेफली जाना चाहिए। देयरफॉर द लिमिट इज़ 60 किलोमीटर, ताकि आप अगर 100 किलोमीटर की स्पीड के जाएँगे, तो एक्सीडेंट होगा, तो आपका सडन डेथ हो सकता है या फिर आप किसी के साथ एक्सीडेंट करेंगे, तो उसका भी डेथ हो सकता है। दैट इज़ अ डेंजर एंड यू आर नोइंगली डूइंग इट, देयरफॉर यू आर एंडेंजरिंग योरसेल्फ, यू आर जेपरडाइजिंग। अगला वर्ड है ऑप्रेसिव। डेफिनेशन है इन्फ्लिक्ट हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट। अभी आप जो बोलते हैं ना कि ऑप्रेसिव होता है कोई एक बॉस जो एम्प्लॉय का बात नहीं समझता है, दे जस्ट वांट दैट एम्प्लॉय शुड वर्क नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके? उनका वो सिचुएशन समझेंगे भी नहीं। अभी जैसे देखिए, मेरा तबीयत खराब था, ओके? मेरे बॉस ने समझा कि हाँ, इसका तबीयत खराब है, सो अगर ये छुट्टी लेना चाह रहा है तो इसको छुट्टी लेने दिया जाए। दैट इज नॉट ऑपरेसिव, ही इज नॉट हार्श और क्रूएल। ये देखिए, हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, किसी का तबीयत खराब है फिर भी आप उसको काम पे बुला रहे हैं काम पे आ जाओ वरना तुमको निकाल दिया जाएगा, दैट इज ऑपरेसिव। अगला वर्ड है डिप्लोरेबल। डेफिनेशन है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन या फिर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये कौन है आप सभी को अच्छे से पता है, एडोल्फ, ये हिटलर, ठीक है? ही वॉज ए डिक्टेटर, जो एक छत्रवादी शासन करते हैं। ये वर्ड भी आप याद रखिए, डिक्टेटर जो एक छत्रवादी शासन करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। उनका जो शासन करने का तरीका था, वो जो ज्यूज को, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिलीजन ज्यू, ओके? और उनके कम्युनिटी को जिस तरह से वो ट्रीट करते थे, उसके लिए वो नफरत के लायक बन चुके थे। दैट इज वाई दैट पर्सन इज डिप्लोरेबल। ऐसे आदमियों को हम डिप्लोरेबल कहेंगे, जिनको सही में देख के हमको शर्म आ जाता है कि अरे यार, ये बंदा ऐसा कैसे हो सकता है।
अगला वर्ड है कंटिंजेंट। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। डेफिनेशन है सब्जेक्ट टू चांस। अभी मैंने आपको बताया था आपके कंपनी में वर्कफोर्स है 100 का, ओके, उसमें से कभी कुछ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। रोज 100 का वर्कफोर्स चाहिए, आपके 200 बंदे काम करते हैं, ओके। रोज शिफ्ट में 100 बंदे आते हैं सुबह और शाम को, ठीक है। और उनमें से सोचिए सुबह सुबह 25 बंदे मतलब बीमार पड़ गए, वो सुबह नहीं आ सकते, या फिर सोचिए 3 लोग भी वो बीमार पड़ गए सुबह, तो जिन बंदों को बुलाया जाएगा उनके जगह पे उनको हम कंटिंजेंट कहेंगे। कंटिंजेंसी से ये वर्ड आया है कंटिंजेंट, ओके, विच इज सब्जेक्टेड टू चांस, ओके। कंटिंजेंसी मतलब क्या है? कंटिंजेंसी मतलब है जो इंसिडेंट चांस के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सोचिए अभी देखिए मैं जैसे कंटिंजेंसी अगर संभालता हूँ, जो हमारा कंटिंजेंसी प्लान में बनाता हूँ, दैट इज फॉर फायर, ओके। मैं मतलब अभी विस्तारा में, मैं भुवनेश्वर में, ओके, फायर से जो भी डैमेज हो सकता है उसके लिए जो इमरजेंसी प्लान होता है दैट इज कॉल्ड ए कंटिंजेंसी प्लान। मतलब हम क्या स्टेप लेते हैं अगर इन केस इफ देयर इज ए फायर, तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, वो है कंटिंजेंट। अगला वर्ड है बैरिकेड। डेफिनेशन है ब्लॉक और डिफेंड विथ ए बैरिकेड। आपको इस वर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ये फोटो देख के भी जान सकते हैं। बैरिकेड अगर सोचिए कहीं रोड का काम चल रहा है या फिर कहीं पुलिस का ब्लॉकेड है, पुलिस चेक कर रही है आपके लाइसेंस वगैरह वो सब, तो वहाँ वो लोग बैरिकेड बना के रखते हैं ताकि कोई कार या फिर बाइक या फिर कुछ भी व्हीकल वो बिना इजाज़त के वहाँ से ना गुजर पाए। अगला वर्ड है रीआइटरेट। डेफिनेशन है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फसिस और क्लैरिटी। अभी आपको कोई एक चीज समझ नहीं आ रहा है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ नहीं आ रहा है, आपके टीचर आपको वो बार बार लिखवाएंगे या फिर पढ़वाएंगे, दैट इज रीआइटरेट। आप बार बार रिपीट करके एक चीज ही दोहरा रहे हैं, ठीक है, क्यों? सो दैट आपको समझ आ जाए, आप क्लियर हो जाए, दैट इज रीआइटरेट। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।